दोस्तों नमस्कार, राजेंद्र द्विवेदी, evidentmedia.com। मित्रों, आज मैं न्यायालय पर चर्चा कर रहा हूं। कई अखबारों पर हेडिंग लगी हुई है कि यूपी में पूरी तरह ध्वस्त हो गया कानून का शासन, उच्चतम न्यायालय। और ये 3 सदस्य के बेंच ने दिया है। ये कहा है, जो मैं अखबार में जो प्रकाशित है उसे मैं पढ़ रहा हूं। प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना, संजय कुमार और केवी विश्वनाथन की 3 सदस्यीय पीठ ने देश सिंह और दीपक सिंह को उनके विरुद्ध आपराधिक मामला रद्द किए जाने की मांग याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा। पीठ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है वो गलत है। रोजाना दीवानी विवादों को आपराधिक केस में तब्दील किया जा रहा है, ये पूरी तरह गलत है, क्योंकि पैसे नहीं देने पर मामले को आपराधिक मामले में नहीं बदला जा सकता। कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त प्रकट की जब वकील ने बताया कि एफआईआर दर्ज इसलिए दर्ज की गई है क्योंकि दीवानी मामला तय होने में समय लगता है। पीठ ने नाराजगी व्यक्त किया कि जांच अधिकारी को निर्देश देंगे कि कटघरे में खड़ा होकर अपने इसका जवाब दें। इस तरीके से रोज आ रहे हैं कि यूपी में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई, दूसरे कई राज्यों में आता है, जैसे कर्नाटक में आया है, आंध्रा तेलंगाना में अभी जो है 400 एकड़ जमीन पर्यावरण को लेकर ध्वस्त किया जा रहा है, उस पर हालांकि रोक लगाया है, उस पर भी टिप्पणी आ रही है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि न्यायालय को लोग गंभीरता से नहीं ले रहे हैं? न्यायालय के निर्णय को उतने गंभीरता से, उतने प्रभावी ढंग से नहीं लिया जा रहा है जैसे 2 दशक पहले लिया जाता था। पहले निर्णय आता था तो पूरा अधिकारी हो, नौकरशाह से लेकर जिसके खिलाफ भी होता था उसको बहुत गंभीरता से लेते थे, कंप्लायंस करने की बात करते। आज अब अखबार पलटिए, अखबार पढ़िए या चैनलों में आप न्यूज में देखिए या सोशल मीडिया पे, तो अक्सर ये बात आती है कि न्यायालय में फला अधिकारी को तलब किया गया, फला चीफ सेक्रेटरी को तलब किया, फला पुलिस अधिकारी को तलब किया गया। क्यों किया गया है? क्योंकि उनके निर्देशों का कंप्लायंस नहीं हुआ है। ये कंप्लायंस क्यों नहीं हुआ है? निश्चित रूप से इससे जुडिशरी की विश्वसनीयता, उनका दबाव और प्रभाव तीनों कमजोर हुआ। ये कमजोर क्यों हुआ, इसके लिए जुडिशरी खुद जिम्मेदार है। क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से एक दिल्ली हाई कोर्ट जज के यहाँ नोटों की गड्डी मिली और उसको धीरे धीरे दबाने का प्रयास किया गया, उस पर जांच करने कार्रवाई करने हुए, जिस तरीके से एक नागरिक के साथ कार्रवाई होती है उस तरह से उन जज के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। उन्हें दिल्ली से केवल इलाहाबाद ट्रांसफर कर दिया गया, उन्हें शपथ भी दिला दी गई, जबकि वहां बार काउंसिल इलाहाबाद का विरोध करती रही। इस तरीके से सैकड़ों मामले देश भर में लोअर कोर्ट के, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर निर्देश दिए जा रहे हैं। छोटे छोटे मामलों में जो निर्देश देते हैं कि इसका कंप्लायंस करो, किसी का वेतन हो गया, किसी का नौकरी मामला है, तमाम ऐसे आ रहे हैं। लेकिन अधिकारी, कर्मचारी और व्यक्तिगत रूप में लोग भी, नेता भी उसको बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते हैं। इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि जुडिशरी की साख गिरी है और उस तेजी के साथ कंप्लायंस नहीं हो पाता, नहीं करा पाते। और ये इससे नहीं होता, ऊपर से नीचे तक होता है। उच्चतम न्यायालय से लेकर लोअर कोर्ट तक, लोअर कोर्ट का कंप्लायंस नहीं होता है तो हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट का भी नहीं हो पाता है तो उच्चतम न्यायालय। तो पूरे न्यायालय प्रक्रिया को या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को, सारे जजेस को, जुडिशरी के जो भी जुडिशरी जुड़े हुए हैं, इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए कि आखिर उन्हें रोज नए नए निर्देश देने पड़ते हैं, उनके निर्देशों का कंप्लायंस नहीं होता है। आखिर क्यों नहीं होता है? तरीके से निर्णयों का कंप्लायंस न होने से, उदासीनता के कारण, लाभ न मिलने से जनता में भी बहुत अच्छा संदेश नहीं जा रहा है। तो जिस तरीके से और सारी संस्थाएं में गिरावट आई है, उस पर जनता का विश्वास कमजोर हुआ है। तो जुडिशरी एक ऐसा स्तंभ था जिस पर जनता को सबसे अधिक भरोसा था, तो उसका दबाव कम होने कर, उसका कंप्लायंस कम होने से और कई तरह के उनके निर्णयों को लागू न होने से बहुत सारी दिक्कतें पैदा हो रही हैं, भरोसा टूट रहा है। तो उच्चतम न्यायालय को, न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े सभी न्यायाधीशों को इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए कि उन पर जनता को बहुत भरोसा है। न्यायालय को भगवान मान कर लोग उस पर जाते हैं। एक हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं, उन्होंने एक ऐसी बात बताई, घटना बताई कि न्यायालय में कितना भरोसा होता है। वो उन्होंने बताया कि वो हाई कोर्ट में जब बेंच पर जाते थे सुनवाई करने, तो एक ऐसा प्रकरण आया जो मेरठ का व्यक्ति, मतलब एक घटनाक्रम था जो मेरठ का, जो मर्डर से जुड़ा हुआ था। तो उसमें एक बुजुर्ग जो है वो डेली न्यायालय में आता था और न्यायालय में कहा हमारे बेंच को, हमारे चेहरे को वहां देखकर वापस चला जाता था। तो लगातार जब कई दिनों का आता रहा तो उन्होंने एक दिन अपने स्टाफ से कहा
कि भाई पता करो ये बुजुर्ग क्यों बार बार कोर्ट में आ रहा है और देख के चला जाता है, कोई बात नहीं। तो जब उससे पता किया गया तो पता चला उस बुजुर्ग के बेटे की हत्या का मामला चल रहा है और सुनवाई में तो आता ही है, सुनवाई के बाद ही वो इसलिए आता है, लगातार आता है कि उस बेंच पर, उस कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति को वो भगवान मानता है। जब उन्होंने पूछा कि आप रोज क्यों आते हैं, तो उसने कहा मैं ये देखना चाहता हूं कि आखिर भगवान है कि नहीं है। अगर भगवान है तो मुझे न्याय जरूर मिलेगा, अगर नहीं है तो न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके बेटे की हत्या हुई थी और लंबे अरसे से बेटे के हत्यारों को न्याय दिलाने के लिए प्रयास कर रहा था। तो उनका कहना था, इस सुनने के बाद जब पूरा प्रकरण उन्होंने देखा, समझा, तो उन्होंने न्याय किया और उसके बेटे के हत्यारों पर कार्रवाई हुई। तो उसका कहने का मतलब यह है कि कितनी श्रद्धा से लोग जो पीड़ित पक्ष हैं न्यायालय की शरण में जाते हैं और उन्हें न्याय मिलता रहा है। अगर न्यायालय पर सवाल उठना शुरू है, न्यायालय के निर्देशों का कंप्लाई नहीं हो रहा है, न्यायालय को बार बार कहना पड़ रहा है कि जंगल राज है, कानून का राज नहीं है, लोग कंप्लाइंस नहीं कर रहे हैं और घटनाएं हो रही हैं, चाहे बुलडोजर का रहा हो, चाहे और तेलंगाना से जुड़ा हुआ 400 एकड़ जमीन का कई प्रकरण। ऐसा नहीं कोई एक सरकार, बीजेपी सरकार जो भी सत्ता में है, पावर में है, कोई भी सरकार, जो कई ऐसे मामले हैं जो वेस्ट बंगाल से जुड़े हुए हैं और तेलंगाना से है, तमिलनाडु से हैं और भाजपा सरकारों में, कांग्रेस सरकार, सब में है। तो इस जुडिशरी की गिरती हुए साख को बचाने के लिए उच्चतम न्यायालय को, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को और न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े सड़े लोगों को कि जनता का भरोसा उन पर फिर बढ़े और उन्हें भगवान के रूप में ही जो लोग पूर्व में देखते थे फिर देखें, ये बहुत जरूरी हो गया है। धन्यवाद।